आज का समय टेक्नोलॉजी का युग है। आज का मनुष्य हर पल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से घिरा है, जिसमें सबसे खतरनाक तो यही है जो अभी आपके हाथ में है, जिसमें आप यह कहानी सुन रहे हैं। ये एंड्रॉयड फ़ोन आज हर एक का साथी बना हुआ है। इस फ़ोन ने परिवार के हर एक सदस्य को दूर कर दिया, आपस का प्रेम खत्म कर दिया। किसी भी घर में देख लो, स्त्री या पुरुष, बच्चे या बूढ़े हो, सब अलग अलग कोने में बैठे मोबाइल चलाते दिखेंगे। एक समय था, लैंडलाइन फ़ोन पर पूरा परिवार एक साथ बात करता था। फिर कॉल कटने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर समीक्षा करते थे। किससे क्या बात हुई, खूब ठहाके लगाए जाते थे, जिससे परिवार में प्रेम बढ़ता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं होता। सोचो, हम कहां से कहां आ गए। मोबाइल चलाना गलत नहीं है, पर इसकी लत डाल लेना गलत है। हर वक्त मोबाइल पर उंगलियां चलाते रहना गलत है। अपने परिवार के लिए भी तो थोड़ा समय निकालो। ये जो आपके डिजिटल फ्रेंड हैं, वो हमेशा डिजिटल ही रहेंगे और परिवार के सदस्य हमेशा आपके साथ हर एक मुसीबत में खड़े रहेंगे। इसीलिए जरा सोचो अनंत के यात्री, जैसे इंटरनेट की दुनिया अनंत है, वैसे ही यह ब्रह्मांड भी अनंत है, यह जगत भी अनंत है, तुम्हारी यात्रा भी अनंत है। इसीलिए थोड़ा ठहरो और विचार करो, तुम कहाँ भागे चले जा रहे हो। थोड़ा समझ के चलो। इसका नाम जगत है, अर्थात यह प्रभु का जागृत रूप है। वह इसमें हंस खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं। तुम समझ बैठे हो कि भगवान ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, न जागते हैं और ना ही सोते हैं। वह तो एक शक्ति रूप है जो सबसे परे और सबसे अलग अलग है। यही ज्ञान तो उद्धव जी गोपियों को देने गए थे, परंतु उन गांव की अनपढ़ गोपियों ने ज्ञानी जी के होश खराब कर दिए। गोपिकाएं जिस रूप और स्वरूप पर अपने को न्यौछावर किए बैठी थीं, उसे उद्धव जी ने झूठा और मायावी बता दिया था। उद्धव जी के मुख से यह बात सुनकर गोपिकाएं क्रोध से तिलमिला गईं। उन्होंने कहा कि ऊधो ब्रह्म ज्ञान की बखान करते नानेक, देख ही लेते कान्हा को जो हमारी अखियंते। उद्धव जी, आपकी आंखों पर पर्दा आ गया है और भ्रम ने आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यदि आप हमारी आंखों से उन्हें देख लेते तो ऐसी ढोंग भरी बातें ना करते। यानी उद्धव जी से गोपियों ने कहा, उद्धव जी, इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी प्रेमी से समागम करना चाहिए, तभी आप हमारी दशा को समझ पाएंगे। गोपियों के प्रेम भरे स्वर सुनकर ज्ञानी उद्धव जी का वह झूठा और अधूरा ज्ञान न जाने कहाँ गायब हो गया। तब उद्धव जी की समझ में आया कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, जगत से अलग भी हैं और जगत के कड़कड़ में व्याप्त भी हैं। इसीलिए तो शुरू में हमने आपसे कहा था, हे अनंत के यात्री, थोड़ा रुक जा, कहाँ भागा चला जा रहा है। धन, यश, वैभव ये तो तू खूब कमा ही लेगा, पर जिस काम के लिए तुझे ईश्वर ने इस धरा पर भेजा वह कब करेगा। थोड़ा विचार कर ले। आज यही वह पल है, अभी समय है, थोड़ा ईश्वर के सम्मुख हो जा, उसे भी याद कर ले। पता नहीं कल ये पल फिर आएगा या नहीं। तू किस भ्रम में खोया है। तो जिस संसार में मिथ्या अपने को खोए है, उसे तो एक दिन पुराने वस्त्रों की तरह छोड़कर जाना ही है। जिस शरीर के बल पर तू इतनी दौड़ लगा रहा है, एक दिन ना ये शरीर ही रहेगा
ना ही यह बल रहेगा। फिर तुझे किस बात का घमंड है? क्यों नहीं तो अपनी आत्मा का मिलन उस परमात्मा से करा देता जिसने तेरी आत्मा को यह सुंदर शरीर प्रदान किया है। हे अनंत के यात्री, तू जिस दिन अपने को उस परमपिता परमेश्वर में लीन कर लेगा, उस दिन तेरी दृष्टि बदल जाएगी। जो संसार आज तुझे सिर्फ भागदौड़ और धन यश वैभव कमाने का क्षेत्र दिखाई देता है, वही संसार तुझे सुख सागर लगने लगेगा। फिर तुझे संसार की प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जाएगा। लोग ईश्वर को तो मानते हैं पर उसकी जगत को झूठा कहते हैं। परमेश्वर को विश्व रूप जानकर भी उसमें अवस्थित नहीं मानते। किसी ने कह दिया कि यह संसार माया है, मृग तृष्णा है, बस उसी को सत्य मान चलते फिरते प्रभु का अनादर करते रहते हैं। यह कैसी आस्तिकता और ज्ञान है कि माँ को देखकर कहते हैं कि यह माँ नहीं है, पिता पिता नहीं है, गुरु गुरु नहीं है। यह सब झूठा नाता है। जिसके गर्भ में 9 माह रहे, जिस पिता के खून से शरीर बना और जिसके उपदेश से ज्ञानवान बने, यह सब क्या झूठ है, धोखा है? ऐसा ही है तो फिर यहाँ सगा कौन है? तुम्हारे हितैषी और मित्र कौन है? तुम्हारे अधूरे ज्ञान ने ही संसार में भिन्नता के दर्शन कराए हैं। हमारी दशा उस ग्रामीण बालक की तरह हो गई है जो आज ही किसी छोटे से गांव को छोड़कर किसी बड़े नगर में आया है और यहाँ चौराहे पर खड़े होकर हजारों की भीड़, चमकती दमकती दुकानें, दौड़ती कारें और उनके शोर शराबा करती वस्तुओं को देखकर चकित भ्रमित हो गया है। इस संसार की भिन्नता और विविधता की ओर दृष्टि चली जाए तो उसका और छोर नहीं मिलेगा। यह अनेकता कहाँ तक जाएगी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर हर प्राणी में भिन्नता मिलेगी, वृक्ष के पत्ते पत्ते में भिन्नता, यहाँ तक कि बालू के कण कण में भिन्नता मिलेगी। आगे चलकर हर वस्तु की सुगंध और गुण में भी भिन्नता मिलेगी। तुम जानते हो ऐसा क्यों है? इसीलिए कि प्रभु अनंत हैं, उनके गुण रूप और कला भी अनंत है। यदि तुम अनंत की ओर चलते चले गए तो थक जाओगे और अर्जुन की भांति घबरा कर कहोगे, दिशाओं न जाने न लभे चशर्म प्रसिद्ध देवेश जग निवास। अर्थात मैं इस समय दिशाओं को भी भूल गया हूँ, मुझे अब सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः हे देवेश, हे जग निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होवे। इसीलिए जिस ज्ञान से तुम संसार को देख रहे हो या बरत रहे हो, उसे शास्त्रों में अज्ञान का नाम दिया है। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है, सर्वत्र व्याप्त है। वह सब में एक रस है। वह जितना पंडितों में है उतना ही मूर्खों में भी और बालकों में भी। पंडितों के उपदेश तो सुनते ही हो, थोड़ा शांति में आओ तो बच्चे तुम्हें उपदेश देते हुए मिलेंगे। गांव की अनपढ़ भोली भाली स्त्रियां वह ज्ञान देती हुई मिलेंगी कि हृदय गदगद हो जाएगा। और शांत होकर सुनोगे तो वन के मृग और पक्षी भी तुम्हें आनंद में डुबो देने वाले उपदेश देते मिलेंगे। कुछ और गहरे उतरोगे और धीर भाव से सुनने की चेष्टा करोगे तो यह आकाश और पवन वे दिव्य शब्द सुनाएंगे कि जिनके श्रवण मात्र से ही तुम समाधिस्थ होकर आत्मानंद रसपान करने लगोगे। यह संसार उन चक्रधर महाराज का लीला क्षेत्र है और बहुत ही अद्भुत है। अगर आप अपने को ज्ञानी समझने लगोगे तो सारा संसार मूर्ख ही दिखाई पड़ेगा, और यदि इसे ज्ञान स्वरूप देखोगे तो हर वस्तु से ज्ञान मिलता दिखाई पड़ेगा।
अभी हमने यह जाना नहीं है कि यह सब चैतन्य क्या है। यह शब्द जो वह ज्ञान है वह किसका है। जगत में जो यह गति हो रही है किससे हो रही है। इसे यदि हम ठीक से जान लें तो पता चलेगा कि जिस एक शक्ति का यह शब्द है उसी का यह रूप है और उसी की चेतनता है। बिना उसके ना कोई बोल सकता है, ना देख सकता है, ना गतिवान हो सकता है। इस वास्ते जहाँ गति है वहाँ वह है, जहाँ शब्द है वहाँ वह है, और जहाँ चैतन्यता है वहाँ वह है। इससे और गहरे जाओगे तो जिसे तुम जड़ या अचेतन समझते हो वह चेतन नजर आएंगे। जिन्हें अचल समझते हो वह चल दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने लिखा था, जाकी रही बावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप ईश्वर की छवि अपने हृदय में बसा ली है तो फिर संसार के हर प्राणी, हर कर, हर एक वस्तु में आपको ईश्वर ही दिखाई देंगे। एक महात्मा जमुना किनारे रहते थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कोई राम का नाम ले लेता तो प्रसन्न ना होते। एक दिन एक छोटा सा बालक उनके पास आया और बोला, बाबा संसार में कौन बड़ा है, राम या कृष्ण? बोले कृष्ण। बालक ने कहा, बाबा रंग तो दोनों का एक जैसा है, फिर अंतर कैसा? महात्मा ने दौड़कर बच्चे को गले से लगाया और कहा, हाँ बेटे तुम ठीक कहते हो, तुम सच्चे महात्मा हो, तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। अब मैं राम और कृष्ण की अभेद गति को समझ गया। जब तुम्हें सत्य ज्ञान प्रकट होगा तो तुम देखोगे कि हर रूप में यह प्रभु ही मेरे सामने आ रहे हैं। दुनिया के सारे प्राणी मेरे हैं और मैं उनका हूँ। फिर माता पिता, भाई बंधु सब अपने ही नजर आएंगे। फिर तुम माँ को माया कहकर अपमानित नहीं करोगे। अरे यह हृदय फटने की बात है। माँ तो तुम्हें पुत्र कहकर बुलावे और प्यार करे और तुम उसे बैरन कहो। गुरु जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उनके लिए कहे कि यह शरीर गुरु नहीं, इसके अंदर जो बोल रहा है वह गुरु है। एक दिन बुलवा तो लो बिना शरीर के उनको, पा तो लो माँ का दूध बिना शरीर के। अपने को कोई आत्मा नहीं कहता, शरीर से अलग नहीं सोचता, और यदि ऐसा है तो फिर इसका मोह किस लिए? यह अन्न जल किस लिए ग्रहण करना? इसीलिए कहते हैं कि तुम जहाँ हो, जिस अवस्था में हो वही सत्य है। जगत में तो जगत सत्य है। स्वप्न और सुषुप्ति में हो तो वह सत्य है। यह कैसे संभव है कि तुम दो अवस्थाओं का अनुभव एक साथ कर लो? स्वप्न भी देखते रहो और जागृत भी बने रहो। यह कौन सा ज्ञान है? जब तुम खाते पीते हो और चलते फिरते हो और इस जागृत दशा में बैठे हो तो इसे स्वप्नवत कैसे कह सकते हो? इस प्रकार स्वप्न देखने से काम चलेगा नहीं। यहाँ के व्यवहार को सत्य करना होगा। जहाँ तुम हो, जिस काम पर हो, वही के धर्म को देखना होगा। यही नकद धर्म है। उधार की बात मत करो। जो देखते हो उसे मानो, वही सत्य है। जानते हो, जब स्वामी शंकराचार्य और समर्थ रामदास जी को सारा संसार छान लेने पर भी माँ का प्यार नहीं मिला तो फिर माँ के चरण पकड़ने पड़े। यह जो तुम अज्ञान के द्वैत को देख रहे हो, सच्चे द्वैत का अनुभव नहीं है। जब परमात्मा सत्य है तो उसकी माया भी सत्य है। पर यह द्वैत तुम्हारी समझ में तब आवेगा
जब अपने को अद्वैत अर्थात एकता में ले जाओगे। एकता में आते ही द्वैत का झगड़ा वाला जाएगा। जब तुम माया और ईश्वर के द्वैत को भूलकर विश्वरूप की एकता में पहुंच जाओगे, वहां तुम्हें यह पता चलेगा कि यह ना द्वैत है ना अद्वैत, और द्वैत और अद्वैत भी है और द्वैत भी। यहाँ माता पिता और पुत्र का एक प्रेम संबंध है। कभी माँ पुत्र को हृदय से लगाकर अद्वैत का आनंद लेती है, तो कभी सामने बैठाकर बातें करती द्वैत का रस। इससे वे दोनों समझते हैं, तीसरा क्या जाने। सूर्य के डूबने का समय जानकर गायें जंगल से घरों की ओर दौड़ रही हैं। पक्षी अनेक दिशाओं से उड़ उड़कर अपने घोंसलों की ओर चले जा रहे हैं। कृषक अपने हल बैल लेकर घर की ओर चल दिया है। परंतु हे अनंत के पथिक, संभवतः तुमने अभी घर की ओर चलने का कोई इरादा भी नहीं किया। तुम तो अनंत काल से चलते ही चले जा रहे हो, रुकते ही नहीं, सुनते ही नहीं। तुम्हें भ्रम हो गया है। अरे, जिसे तुम खोज रहे हो वह तो यही है। अध कचरे ज्ञान ने तुम्हें बहका भटका दिया है। तुम थक भी बहुत रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारी चेतना उस थकान में दब सी गई है। तुम बहुत घबरा रहे हो और भयभीत हो रहे हो। तुम्हारा मन संतुलन में नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें पास वाली वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही है। सन्नपात के रोगी की तरह तुम अपने स्वजनों को भी नहीं पहचान पा रहे हो। पीलिया का रोग हो जाने पर जैसे सब कुछ पीला ही पीला नजर आता है, तुम भी कुछ उसी तरह देख रहे हो। अरे, इसकी चिकित्सा कराओ, नहीं तो कहीं के न रहोगे। यह जीवन और इस जीवन का आनंद यूं ही बह जाएगा। इसके लिए थोड़ा ठहरो, चलना बंद कर दो। इधर देखो, कहाँ से यह आवाज आ रही है? कौन तुमको रोक रहा है? कौन बुला रहा है? उसकी आवाज सुनो, बात पर विश्वास लाओ, थोड़ा ठहर जाओ। चलना कठिन नहीं, ठहरना कठिन है। बोलना कठिन नहीं, मौन रहना कठिन है। पर इस रोग का इलाज भी तो यही है। अब और आगे मत जाओ। सामने झाड़ है, कांटे हैं, पत्थर है, ठोकर खा जाओगे, छिल जाओगे, उलझ जाओगे। इसलिए ठहरने की बात है। उस परमेश्वर की तरफ थोड़ा देखो तो पांव रुक जाएंगे, मन ठहर जाएगा, दृष्टि खुल जाएगी और काम बन जाएगा। हाँ, सच, ओ अनंत के यात्री, यही सच है। तू करके तो देख, तेरा जीवन निर्मल हो जाएगा, ये जीवन ही बदल जाएगा। इसी के साथ यह कहानी समाप्त।